हाय फ्रेंड्स, विनिंग मैडनेस के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में वो सारी बातें जानने वाले हैं जिसको एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम वो सारी पॉइंट्स को जानने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम सबके मन में आती है, What is partnership? The relationship between two or more persons who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all. According to Partnership Act, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा एसोसिएशन है जहां दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस चलाते हैं। They agree to share profit and loss of business carried on by all or any of them acting for all. और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने बीच में शेयर करते हैं। हो सकता है उस बिज़नेस को सारे मिलके चला रहे हो या उनमें से कोई एक। जब कुछ लोग मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए साथ आते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार उन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटिन। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुडविल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, रीज़न ऑफ फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस का गठन करना क्यों ज़रूरी है? पार्टनरशिप बिजनेस डेवलप ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस इन सोल ट्रेड बिजनेस। एक सोल ट्रेड बिजनेस में पूरा बिजनेस का रिस्क एक ही आदमी हैंडल करता है जो उस बिजनेस को चला रहा होता है। ऑल द रिस्क borne by the single person, but in partnership there are more person to share the risk. पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ बिजनेस का सारा रिस्क भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। दे कैन अरेंज बेटर रिसोर्सेस फॉर देयर बिजनेस। हो सकता है एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा फंड्स या उतना रिसोर्सेस ना ला पाए जिससे उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाए, क्योंकि उसके पास जितना भी रिसोर्सेस होता है उसे उसी में डिपेंड होना पड़ता है। पर पार्टनरशिप बिजनेस में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जिससे वो अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स एंड रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ फॉर एवॉइडिंग कंपटीशन। मार्केट में बहुत सारे सोल ट्रेडर के बीच में भी बहुत कंपटीशन हो सकता है जिससे एक सोल ट्रेडर को बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, और वो सब कंपटीशन और उन सब प्रॉब्लम्स से दूर रहने के लिए दो सोल ट्रेडर भी साथ में आके पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यही कुछ मेन रीजंस के वजह से पार्टनरशिप बिजनेस का गठन होता है। इसके बाद हम जानने वाले हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। एक बिजनेस में कितने टाइप्स के पार्टनर्स हो सकते हैं? वैसे तो पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो टाइप्स के पार्टनर्स के बारे में जानने वाले हैं जो सबसे मेन है और जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिव पार्ट का रोल लेता है और वो हर दिन बिजनेस के लिए काम करता है। हो सकता है वो फार्म का मैनेजर, एडवाइज़र या ऑर्गेनाइज़र या कंट्रोलर के रूप में भी काम करता हो। उसे वर्किंग पार्टनर भी कहा जाता है क्योंकि वो बिजनेस में वर्किंग पार्ट का रोल अदा करता है। एंड द सेकेंड इज़ स्लीपिंग पार्टनर। एक स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेता है, पर वो बिजनेस में कोई वर्किंग पार्ट नहीं लेता और वो बिजनेस में कोई काम नहीं करता है। हो सकता है वो पार्टनरशिप बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा हो, बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहा हो, क्योंकि वो बिजनेस में कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेता, इसीलिए उसे स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे एक पार्टनर का म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी और वो सारी बातें रहती है जिसका एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सारे पार्टनर्स के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ वो एग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर रहना ज़रूरी है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पार्टनरशिप बिजनेस से पहले पार्टनरशिप डीड का एक रिटन एग्रीमेंट होना नेसेसरी है,
जैसे कि फ्रांस एंड इटली, पर इंडिया, ब्रिटेन और यूएसए जैसे देशों में द एग्रीमेंट में बी ओरल और इन रिटिन। एक पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जिसको एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक द नेम ऑफ द फार्म, आपका जो बिजनेस है उसका नाम उस पार्टनरशिप डीड में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकेंड इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स और उनके एड्रेस रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है और आपका बिजनेस का नेचर क्या है और आप किस टाइप का सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, आपके बिजनेस का फुल कैपिटल कितना है और सारे पार्टनर्स का उस कैपिटल में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सारी बातें रहना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज विच पार्टनर आर टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कौन सा पार्टनर बिजनेस का कौन सी पार्ट में है और कौन सा पार्टनर बिजनेस में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वो सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड में रहना बहुत ज़रूरी है। कौन कितना पैसा लेगा और पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनरशिप डीड में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट, उस बिजनेस का मेंटेनेंस बुक और ऑडिट बुक के बारे में भी एक पार्टनरशिप डीड में रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में हम जानने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपल्सरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पर अगर आप चाहो तो अपने कंपनी और अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने कंपनी और फार्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को फिल करना है, जहाँ पे आपको द नेम ऑफ द फार्म, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फार्म, द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर एंड द डेट विच they join to the farm. If the farm is started for a particular period, then the period should be mentioned. अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न के लिए एक बिज़नेस चला रहे हो तो ये सब भी उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। और ये सब के बाद आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगा, तो एक लीगल वेरिफिकेशन के बाद आपका कंपनी आराम से रजिस्टर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप बिजनेस का स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।